वोकैब भैया में आपका स्वागत है। वो क्या हुई अब और आसान। बिल्कुल। हम यहाँ आपकी अंग्रेजी वोकैबुलरी को मतलब शब्द ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हाँ, और आज हम फिर से सीखेंगे 10 नए अंग्रेजी शब्द। बिल्कुल, उनके हिंदी अर्थ, मिलते जुलते शब्द और हाँ, उदाहरण वाक्य भी। ताकि पता चले कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है रोज की बातचीत में। और सबसे अच्छी बात, इन सभी शब्दों को बढ़िया से याद रखने के लिए आखिर में एक मजेदार कहानी भी होगी। हाँ, कहानी से ना शब्द दिमाग में बैठ जाते हैं। तो चले शुरू करें। हाँ बिल्कुल, तैयार हैं सब। तो हमारा पहला शब्द है बीगल। स्पेलिंग है BEAGLE। बीगल। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ स्मॉल हाउंड ब्रीड नोन फॉर इट्स गुड सेंस ऑफ स्मेल एंड ऑफन यूज्ड फॉर हंटिंग। मतलब ये एक छोटे शिकारी कुत्ते की नस्ल है और ये अपनी सूंघने की कमाल की शक्ति के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, तो हिंदी में हुआ है शिकारी कुत्ता, एक नस्ल का छोटा कुत्ता। अरे हाँ, वो कार्टून्स में भी होता है ना, एक बीगल जैसा, स्नूपी। हाँ, कह सकते हैं। मिलते जुलते शब्द यानी सिनोनिम्स हैं हाउंड, डॉग, हंटर और ट्रैकर। हाउंड हंटर तो समझ आता है। ट्रैकर मतलब पता लगाने वाला, सूंघने की शक्ति से जुड़ा है ये भी। बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा, अब दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, द बीगल स्निफ्ड अराउंड द गार्डन सर्चिंग फॉर रैबिट्स। मतलब बीगल बगीचे में खरगोश ढूंढ रहा था सूंघ सूंघ कर। हाँ, और दूसरा, पुलिस समटाइम्स यूज अ ट्रेन्ड बीगल टू डिटेक्ट इल्लीगल सब्सटेंसेस एट एयरपोर्ट्स। अच्छा, मतलब पुलिस भी इस्तेमाल करती है इन्हें एयरपोर्ट वगैरह पर अवैध चीजें पकड़ने के लिए। जी हाँ, उनकी नाक बहुत तेज होती है। कमाल है। चलिए, ये था बीगल। चलिए अब हम अपने दूसरे शब्द पर हैं। ये शब्द है हिंड, HIND। हिंड। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ फीमेल रेड डियर। अच्छा, फीमेल डियर मतलब मादा हिरन। नर को तो स्टैग कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। नर शिटाग, मादा हिंद। लाल हिरन की मादा। तो हिंदी में हो गया मादा हिरण। जी, और इसके सिनोनिम्स हैं डो। डो, हाँ ये सुना है। हाँ, डो भी मादा हिरन के लिए ही है। फिर डियर मतलब कोई भी हिरन, फॉन यानी हिरन का बच्चा, और सर्विड ये पूरे हिरन परिवार के लिए साइंटिफिक टर्म है। अच्छा, हिंड थोड़ा कम सुना है डो के मुकाबले। उदाहरण देखें। जरूर। पहला, अ ग्रेसफुल हिंड लीप्ड अक्रॉस द फॉरेस्ट पाथ। वाह, मतलब एक सुंदर मादा हिरन जंगल के रास्ते पर शान से कूदी। क्या नजारा होगा। हाँ, और दूसरा, द नेचर फोटोग्राफर वेटेड पेशेंटली टू कैप्चर अ शॉट ऑफ द हिंड विद हर फॉन। मतलब फोटोग्राफर इंतजार कर रहा था कि माँ और बच्चे की फोटो मिल जाए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो बीगल हुआ शिकारी कुत्ता, हिंड हुई मादा हिरण। ठीक है, चलिए अब हम अपने तीसरे शब्द पर हैं। यह है होलिस्टिक, HOLISTIC। होलिस्टिक, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। हेल्थ, वेलनेस, है ना? हाँ। इसका इंग्लिश मीनिंग है कंसिडरिंग द होल ऑफ समथिंग रादर देन जस्ट इट्स पार्ट्स। मतलब किसी चीज को सिर्फ उसके हिस्सों में नहीं, बल्कि उसको एक पूरी इकाई मानकर देखना। अच्छा, तो समग्र या पूर्ण दृष्टिकोण। जैसे सेहत की बात करें तो सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि मन, शरीर, खाना पीना सब कुछ देखना। बिल्कुल सही। यही है होलिस्टिक अप्रोच। इसके सिनोनिम्स है कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, इंटीग्रेटेड एकीकृत, कंप्लीट पूर्ण, और ऑल एनकम्पसिंग सब कुछ शामिल करने वाला। आपने कहा था हेल्थ और वेलनेस शिक्षा में भी इस्तेमाल होता है ये। हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे उदाहरण देखिए। पहला, मेनी डॉक्टर्स नाउ प्रिफर अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ कंसिडरिंग डाइट, एक्सरसाइज एंड मेंटल वेलबींग, नॉट जस्ट सिम्टम्स। मतलब डॉक्टर अब सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करते, बल्कि पूरा लाइफस्टाइल देखते हैं। खान पान, कसरत, मानसिक शांति सब। हाँ, और दूसरा, a truly holistic education aims to develop a student's intellectual, emotional and social skills. मतलब सिर्फ रट्टा नहीं लगवाना, बल्कि बच्चे का हर तरह से विकास करना, दिमागी भी, भावनात्मक भी और सामाजिक भी। एकदम सही। समझ गया, बढ़िया शब्द है ये, होलिस्टिक। जी। चलिए अब हम अपने चौथे शब्द पर हैं। ये थोड़ा नेगेटिव सा है, DETEST, DETEST। डिटेस्ट। हाँ, ये मजबूत भावना है। इसका मतलब है टू स्ट्रांगली डिसलाइक और हेट समवन और समथिंग। मतलब किसी से या किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना, घृणा करना। डिसलाइक से काफी ज्यादा स्ट्रांग है ये। अच्छा, तो हिंदी में घृणा करना या सख्त नापसंद करना,
मतलब कोई चीज बिल्कुल बर्दाश्त ना हो। हाँ बिल्कुल, सिनोनिम्स भी वैसे हैं। हाँ। हेट, लोध, डिस्पाइज, अबहॉर, ये सारे शब्द गहरी नफरत या घृणा दिखाते हैं। बाप रे, काफी इंटेंस शब्द है ये तो। उदाहरण क्या है इसके? देखिए, पहला, आई एब्सोल्युटली डिटेस्ट क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। मतलब जानवरों पर जुल्म से सख्त नफरत है, ये तो होनी भी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, ही डिटेस्ट्स हैविंग टू वेट इन लॉन्ग क्यूज। अच्छा, उसे लंबी लाइनों में लगना बिल्कुल पसंद नहीं, सख्त नफरत है। हाँ, उसे चिढ़ होती है इससे। समझ गया। डिटेस्ट। चलिए अब हम अपने 5वें शब्द पर हैं। ये है डिफाइल। DEFILE। डिफाइल, इसका इंग्लिश मीनिंग है टू मेक समथिंग डर्टी, इम्प्योर और स्पॉइल्ड, स्पेशली समथिंग सेक्रेड और ब्यूटिफुल। मतलब किसी चीज को गंदा करना, अपवित्र करना या खराब कर देना, खासकर कोई ऐसी चीज जो पवित्र हो या सुंदर हो। ओहो, तो हिंदी में हुआ अपवित्र करना, गंदा करना, दूषित करना। जैसे किसी नदी को गंदा कर देना। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी साफ नदी में कूड़ा फेंकना। इसके सिनोनिम्स है पल्यूट, प्रदूषित करना, कंटैमिनेट, दूषित करना, टार्निश, कलंकित करना या धूमिल करना, करप्ट, भ्रष्ट करना, बिगाड़ना। टार्निश शब्द तो इज्जत वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, जैसे किसी की रेप्यूटेशन टार्निश करना। हाँ, हो सकता है। डिफाइल भी उस संदर्भ में आ सकता है, पर ज्यादातर ये फिजिकल गंदगी या अपवित्रता के लिए यूज होता है। उदाहरण देखें। पहला, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैड डिफाइल्ड द वंस प्रिस्टीन रिवर। औद्योगिक कचरे ने उस साफ सुथरी नदी को दूषित कर दिया था। बहुत बड़ा। हाँ, और दूसरा, Vandals defiled the ancient temple walls with graffiti. यानी बदमाशों ने पुरानी मंदिर की दीवारों पर ग्राफिटी बनाकर उन्हें गंदा कर दिया, अपवित्र कर दिया। जी। दुखद है ये। खैर, ये था डिफाइल। अब आते हैं अगले शब्द पर। चलिए अब हम अपने छठे शब्द पर हैं। ये है ह्यूमड्रम। HUMDRUM। ह्यूमड्रम, हाँ, ये शब्द सुनकर ही थोड़ी बोरियत महसूस होती है ना। इसका इंग्लिश मीनिंग है लैकिंग एक्साइटमेंट और वैरायटी, बोरिंगली मोनोटोनस। मतलब जिसमें कोई मजा ना हो, कोई नयापन ना हो, एकदम नीरस, उबाऊ। तो हिंदी में नीरस या उबाऊ, जैसे रोज एक ही जैसा खाना खाना। हाँ, या रोज ऑफिस का वही काम। इसके सिनोनिम्स हैं बोरिंग, उबाऊ, डल, फीका, सुस्त, टीडियस, थकाऊ और उबाऊ, और ड्रैब, बेरंग, नीरस। ये सारे शब्द तो वाकई जिंदगी को बेरंग बना देते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण से समझिए। पहला, शी लॉन्ग टू एस्केप हर हमड्रम ऑफिस जॉब एंड ट्रैवल द वर्ल्ड। वो अपनी नीरस ऑफिस की नौकरी छोड़कर दुनिया घूमना चाहती थी। कौन नहीं चाहेगा? सही बात है। दूसरा, आफ्टर द हॉलीडेज रिटर्निंग टू द हमड्रम रूटीन फेल्ट डिफिकल्ट। छुट्टियों के बाद वापस उसी उबाऊ रूटीन में लौटना मुश्किल लगा। ये तो होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। काफी लोग शायद इस शब्द से जुड़ पाएंगे। चलिए अब हम अपने 7वें शब्द पर हैं। ये है मोनोटोनस। MONOTONOUS। ये पिछले वाले हमड्रम जैसा ही लग रहा है कुछ। हाँ, काफी मिलते जुलते हैं ये, पर एक छोटा सा फर्क है। मोनोटोनस का मतलब है डल, टीडियस एंड रेपिटिशियस, लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट। मतलब ये भी उबाऊ है, लेकिन खास तौर पर इसलिए क्योंकि इसमें दोहराव बहुत है, रेपिटिशन बहुत है, एक ही चीज बार बार। अच्छा, तो हमड्रम मतलब आमतौर पर बोरिंग और मोनोटोनस मतलब दोहराव की वजह से बोरिंग। रेपिटेशन इज द की। हिंदी में एकरस या उबाऊ। बिल्कुल, रेपिटिशन इसका मुख्य भाव है। सिनोनिम्स है रेपिटेटिव, दोहरावपूर्ण, बोरिंग, उबाऊ, ड्रियरी, उदास, निराशाजनक, अनवेरिड, जिसमें कोई बदलाव न हो। ये आवाज के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है ना, मोनोटोनस वॉइस। हाँ, बहुत आम है। उदाहरण देखें। पहला, द प्रोफेसर्स मोनोटोनस वॉइस नियरली पुट द एंटायर क्लास टू स्लीप। हाँ, प्रोफेसर की एकरस आवाज ने पूरी क्लास को लगभग सुला ही दिया था। मतलब आवाज में कोई उतार चढ़ाव ही नहीं था। बिल्कुल। दूसरा, वर्किंग ऑन एन असेंबली लाइन कैन बी हाईली मोनोटोनस। हाँ, फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर काम करना बहुत एकरस हो सकता है, क्योंकि एक ही काम बार बार करना पड़ता है। सही। समझ गया। हमड्रम और मोनोटोनस का फर्क भी समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब हम अपने 8वें शब्द पर हैं। यह है मिंगलिंग। MINGLING। मिंगलिंग, ये अच्छा सोशल सा शब्द है। इंग्लिश मीनिंग
moving among and talking to people, typically at a social event. अच्छा, मतलब लोगों के बीच घूमना फिरना, उनसे बातें करना, जैसे किसी पार्टी या फंक्शन में। अच्छा, तो सीधा साधा मतलब हुआ घुलना मिलना या मेलजोल करना, पार्टी एनिमल वाला शब्द। हाँ, कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं मिक्सिंग, सोशलाइजिंग, ब्लेंडिंग, इंटरैक्टिंग, मतलब सबसे मिलना जुलना, बातचीत करना। ये तो अच्छी बात है, मिंगलिंग करना। उदाहरण क्या होंगे? हाँ, पॉजिटिव शब्द है। उदाहरण है पहला, द होस्ट वॉज बिजी मिंगलिंग विद द गेस्ट्स, मेकिंग श्योर एवरीवन फेल्ट वेलकम। मेजबान मेहमानों से घुलने मिलने में लगा था ताकि सबको अच्छा लगे। हाँ, और दूसरा, शी लव्स पार्टीज बिकॉज शी एंजॉयज मिंगलिंग एंड मीटिंग न्यू पीपल। उसे पार्टियां पसंद है क्योंकि उसे लोगों से घुलना मिलना और नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। जी, बढ़िया। मिंगलिंग मतलब मेलजोल। चलिए अब हम अपने 9वें शब्द पर हैं। ये है assimilate, ASSIMILITE। इसके दो मुख्य मतलब होते हैं। पहला है टू एब्जॉर्ब एंड इंटीग्रेट पीपल, आइडियाज और कल्चर इनटू अ वाइडर सोसाइटी और कल्चर। अच्छा, मतलब किसी व्यक्ति, विचार या संस्कृति को किसी बड़े समाज या संस्कृति में मिला लेना, अपना लेना। अच्छा, जैसे कोई बाहर से आकर यहीं के रंग में रंग जाए। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा मतलब है टू टेक इन एंड अंडरस्टैंड फुल्ली इंफॉर्मेशन और आइडियाज। यानी किसी जानकारी या विचार को पूरी तरह समझ लेना, हजम कर लेना। सही। तो हिंदी में कह सकते हैं आत्मसात करना या अपनाना, दोनों ही मतलब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सिनोनिम क्या है इसके? सिनोनिम्स हैं अब्जॉर्ब, सोख लेना, ग्रहण करना, इंटीग्रेट, एकीकृत करना, अडैप्ट, अनुकूल बनाना, इनकॉर्पोरेट, शामिल करना। अच्छा, तो जैसे कोई नई भाषा सीखकर उसे अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने लगे, वो उसे असिमिलेट कर रहा है। हाँ, या जैसे उदाहरण देखें, पहला, इट कैन टेक टाइम फॉर इमिग्रेंट्स टू असिमिलेट इनटू अ न्यू सोसाइटी। अप्रवासियों को नए समाज में घुलने मिलने यानी एसिमिलेट होने में समय लग सकता है। जी। और दूसरा, ही रीड्स सो मच ही सीम्स टू एसिमिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन एफर्टलेसली। अब वो इतना पढ़ता है कि लगता है नई जानकारी को बड़ी आसानी से आत्मसात कर लेता है, मतलब एकदम समझ लेता है, बिल्कुल, ज्ञान को पी जाता है। ठीक है। एसिमिलेट मतलब अपना लेना या पूरी तरह समझ लेना। चलिए अब हम अपने 10वें और आज के आखिरी शब्द पर हैं। ये है इंट्रीगिंग, INTRIGUING। इंट्रीगिंग, बड़ा दिलचस्प शब्द है ये। हाँ, इसका इंग्लिश मीनिंग है अराउजिंग क्यूरियोसिटी और फैसिनेशन, अपीलिंगली मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपकी जिज्ञासा जगाए, आपको आकर्षित करे, जिसमें कुछ रहस्यमय, दिलचस्प लगे और आप उसके बारे में और जानना चाहें। अच्छा, तो हिंदी में रोचक या दिलचस्प, पर ये इंटरेस्टिंग से थोड़ा ज्यादा है क्या? मतलब इसमें क्यूरियोसिटी का एलिमेंट ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल, इंटरेस्टिंग तो है ही, पर इंट्रीगिंग में वो और जानने की इच्छा वाला भाव ज्यादा मजबूत होता है। सिनोनिम्स है फैसिनेटिंग, आकर्षक, कैप्टिवेटिंग, मनमोहक, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, मिस्टीरियस, रहस्यमय। जैसे कोई जासूसी कहानी इंट्रीगिंग हो सकती है, हाँ जिसे आप छोड़ ना पाए। हाँ, परफेक्ट उदाहरण है। या जैसे ये वाक्य देखें, पहला, द प्लॉट ऑफ द मिस्ट्री नॉवल वॉज इनक्रेडिबली इंट्रीगिंग, आई कुडंट पुट इट डाउन। रहस्य उपन्यास की कहानी बहुत ही रोचक थी, मैं उसे रख ही नहीं पाया। हाँ, और दूसरा, शी हैड एन इंट्रीगिंग स्माइल दैट हिंटेड एट अ सीक्रेट। उसकी मुस्कान में एक रोचक सा खिंचाव था, जैसे कोई राज छुपा हो। वाह, तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। क्या बात है। एक बार जल्दी से दोहरा लें। हाँ जरूर। बीगल, शिकारी कुत्ता, हिंड, मादा फिरण, होलिस्टिक, समग्र, डिटेस्ट, घृणा करना, डिफाइल, अपवित्र करना, हमड्रम, नीरस, मोनोटोनस, एकरस, दोहराव वाला, मिंगलिंग, घुलना मिलना, एसिमिलेट आत्मसात करना, और इंट्रीगिंग। रोचक, दिलचस्प। बढ़िया। अब बारी है उस कहानी की जिसमें ये सारे शब्द होंगे। मजा आएगा। बिल्कुल। तो सुनिए एक कहानी। एक जंगल के पास एक गांव था। उस जंगल में ना एक बड़ी अनोखी दोस्ती थी, एक चुलबुले बीगल, शिकारी कुत्ते और एक बहुत ही शांत सी हिंड, मादा हिरण के बीच। अरे वाह, शिकारी और शिकार दोस्त। हाँ, ये दोस्ती गांव वालों को बड़ी इंट्रीगिंग लगती थी। वो सोचते थे,
भाई ये कैसे हो गया? जाहिर है सोचते होंगे। पर सच तो ये था कि गांव की जिंदगी बड़ी हमड्रम थी, नीरस थी। लोगों का जीवन काफी मोनोटोनस हो गया था, एक रस हो गया था। रोज सुबह वही खेत, वही काम, शाम को घर, खाना, सोना, बस कोई मजा नहीं। बोरिंग लाइफ। फिर एक दिन वहां एक ज्ञानी टीचर आए। उन्होंने लोगों को समझाया कि भाई जिंदगी को ऐसे मत जियो, एक होलिस्टिक समग्र नजरिया अपनाओ। जिंदगी सिर्फ काम नहीं है, थोड़ा घूमो फिरो, बातें करो, खुश रहो। उन्होंने कहा जिंदगी की किताब के पन्ने सिर्फ काम से मत भरो, कुछ पन्ने हंसी मजाक के लिए भी रखो। क्या बात है, अच्छी बात कही। पर शुरू में कुछ लोगों ने उनके विचारों को डिटेस्टेड, घृणा की। उन्हें लगा ये बाबा हमें बिगाड़ रहे हैं। उन्हें अपना वही बोरिंग रूटीन पसंद था। बदलाव से डर लगता है ना अक्सर। हाँ, पर धीरे धीरे खासकर गांव के युवाओं ने उनकी बातों को एसिमिलेटिंग, आत्मसात करना शुरू किया। उन्हें लगा कि हाँ, टीचर ठीक कह रहे हैं। गांव में रौनक आने लगी, लोग शाम को मिलने जुलने लगे, आपस में मिंगलिंग घुलने मिलने लगे, हंसी ठिठोली होने लगी। ये तो अच्छा हुआ। मगर गांव में एक चिड़चिड़ा आदमी भी था। उसे ये सब पसंद नहीं आया। एक रात उसने क्या किया, गुस्से में आकर गांव के कुएं में कूड़ा डाल दिया, उसे डिफाइल कर दिया। सोचा कि लोग परेशान होंगे और सब बंद हो जाएगा। अरे ये तो बहुत गलत किया। बहुत गलत। पर हुआ उल्टा। अगले दिन लोगों ने देखा तो दुख हुआ, पर फिर सब एक हो गए, मिलकर कुआं साफ किया। इस चक्कर में उनकी एकता और बढ़ गई। उन्होंने सीखा कि नफरत से कुछ नहीं मिलता, जैसा कहते हैं ना, एकता में बल है। सही बात है। और वो जंगल के किनारे बैठे बीगल और हिंड, उनकी दोस्ती गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई, शांति की, दोस्ती की। लोगों ने सीखा कि जिंदगी हमड्रम और मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए, इसमें रंग भरने चाहिए, खुशियां ढूंढनी चाहिए। वाह, क्या कहानी थी। मजा आ गया। दोस्ती, बदलाव, एकता, सब कुछ था इसमें। और सारे शब्द भी कितने आराम से आ गए। हाँ, कहानी से शब्द याद रहते हैं। तो एक बार फिर से वो 10 शब्द: बीगल, हिंद, होलिस्टिक, डिटेस्ट, डिफाइल, हमड्रम, मोनोटोनस, मिंगलिंग, असिमिलेट और इंट्रीगिंग। और आज का विचार भी कहानी से ही ले लेते हैं। जिंदगी को हमड्रम ना बनने दें, रंग भरें, अच्छे लोगों से मिंगलिंग करें और इंट्रीगिंग सपनों को जगाएं। यही जीने का सच्चा होलिस्टिक तरीका है। उन चीजों को डिटेस्ट करें जो जिंदगी की खूबसूरती को डिफाइल करती हैं। बिल्कुल सही कहा। क्या बात है। चलिए, अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक मजेदार चुटकुला। तैयार? हाँ हाँ। टीचर, तुमने होमवर्क जमा क्यों नहीं किया? स्टूडेंट, सर मैं ना एक होलिस्टिक जीवन शैली का पालन कर रहा था। मतलब आराम, भोजन और मजे का संतुलन बना रहा था। होमवर्क उस संतुलन को डिफाइल कर देता। हाँ 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 हाँ, क्या जवाब था आजकल के बच्चे। है ना? तो उम्मीद है आपको आज का ये सफर पसंद आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। वो क्या भैया से और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। हाँ जी, मिलते हैं अगली बार कुछ नए और इंट्रीगिंग शब्दों के साथ। बाय बाय। बाय।